अस्सलामुअलैकुम। आज हम वेजिटेबल से बहुत ही यूनिक स्नैक्स बना रहे हैं। आज की ये रेसिपी आप हर रोज बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये अमेजिंग स्नैक्स हम किस तरह बनाने वाले हैं और हम इसमें क्या क्या चीजें डालेंगे जिसकी वजह से ये स्नैक्स बहुत ही अमेजिंग और क्रिस्पी बनेंगे। तो आप वीडियो को मुकम्मल फॉलो करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही अमेजिंग एकदम क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए हम पहले बैटर तैयार करेंगे। बैटर को तैयार करने के लिए ये हमने 1 से 1.5 कप बेसन लिया है और अब हम इसमें 3 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे चिली फ्लेक्स चाय का 1 चम्मच, नमक हम डालेंगे चाय का आधा चम्मच, आप हस्बे जायका नमक ऐड कर सकते हैं, और 1 चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा ही टीस्पून हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और सिर्फ 1 पिंच हम इसमें खाने का मीठा सोडा ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे स्नैक्स एकदम फूले फूले और क्रिस्पी बने तो हम इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल शामिल करेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। हम इस तरह साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा सा बैटर रेडी करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए जी, हमने बैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं ये बैटर हमारा एकदम थिक तैयार हुआ है। अब हम लेंगे 2 अदद आलू जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए हैं और 1 कप हम लेंगे चने जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए हैं। हम इसमें चने ऐड कर रहे हैं। आप कोई सी भी दाल बॉईल करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन चने डालने से बहुत ही अमेजिंग सा ये स्नैक्स बनने वाला है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि दोनों चीजों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल कीजिएगा, यानी आप चनों को भी बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कीजिएगा और आलूओं को भी बहुत ही अच्छे तरीके से। ये हमने दोनों चीजों को मैश कर लिया है। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए ये हम 2 चम्मच लेंगे ऑयल। 1 अदद हमने मीडियम साइज का प्याज लिया है। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। हम प्याज का कलर नहीं खराब करेंगे, बिल्कुल हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। 1 अदद हमने दरमियाने साइज की गाजर ली है जो हमने कद्दूकश कर ली है। गाजर भी हम डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। गाजर डालने से ये स्नैक्स बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनने वाला है। आप वेजिटेबल कोई सी भी अपनी मर्जी से अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम जो वेजिटेबल डाल रहे हैं तो आप वही यूज कीजिएगा, आप कोई सी भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप के करीब बंद गोभी ऐड करेंगे और 3 से 4 हमने हरी मिर्ची ली है जो हमने इस तरह छोटे छोटे कटिंग कर ली है। अब हम हल्का सा सब चीजों को मिक्स करेंगे और 1 आध मिनट फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा आप वेजिटेबल को गलाइएगा नहीं, बल्कि आप खड़ा खड़ा रखिएगा। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून जीरा, आधा ही टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हम कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मसाले डालने के बाद हम 1 आध मिनट फ्राई करेंगे। जो हमने मसाले डाले हैं ये कच्चा सा टेस्ट ना दें। फ्लेम हमने स्लो रखी हुई है। अब हमने जो चने और आलू मैश किए थे वो हम डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आज हम जो स्टफिंग बना रहे हैं या आप सेफ भी कर सकते हैं और समोसों वगैरह में भी डालकर बना सकते हैं। अब हम अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए इसमें डाल देंगे पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा हरा धनिया। ये हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। अब हमारे धनिये और पुदीने को भी मिक्स कर लेंगे और फ्लेम ऑफ करेंगे और स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम स्नैक्स बनाएंगे। ये हमने थोड़ा सा बेसन प्लेट में डाल दिया है ताकि कबाब हमारे प्लेट के साथ ना चिपके। ये हम राउंड शेप में ये स्नैक्स बना रहे हैं, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। इस तरीके से हम हाथों में गोल कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त सा हमारा ये स्नैक्स एक रेडी हो चुका है और बाकी के स्नैक्स भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, अब हमने जो बेसन का घोल तैयार किया था अब हम स्नैक्स को डिप करेंगे और अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह ये हम बेसन से कोट करके स्नैक्स को तैयार कर लेंगे। अब हम इस तरीके से स्नैक्स को फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा आप आंच तेज ना रखिएगा, बल्कि आप लो टू मीडियम आंच रखिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। इस तरह हम 1 से 2 दफा अलट पलट कर फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता।
जितना हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे इतने ये स्नैक्स हमारे क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि हम जो भी आलू से स्नैक्स बनाते हैं तो कुछ देर रखने के बाद एकदम नरम पड़ जाते हैं, लेकिन ये जो स्नैक्स आज हम बना रहे हैं ये बहुत देर रखने के बाद भी एकदम क्रिस्पी ही रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है और बाकी के स्नैक्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग एकदम क्रिस्पी और टेस्टी हमारे वेजिटेबल स्नैक्स बनकर तैयार हैं। हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, आप भी जरूर से ट्राई कीजिएगा। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह नई नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।